उनको अब मुरब्बा बनाने की क्या ज़रूरत समझ में आ गई, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब उनका अगर लगता है कि अब उनको वही काम करना है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स करना चाहिए। बाकी मुरब्बे वाले बेचारे क्या करेंगे जो बनाते हैं, उनकी सीटें कितनी हैं और आने वाले समय में कितनी होगी उसकी चिंता करें। बाकी जनता को सब जानकारी है। तो व्यापार देश का बढ़ेगा, प्रदेश का बढ़ेगा, इसमें मोदी जी का, योगी जी का व्यापार थोड़ी ना बढ़ना है। देश के लिए और देश के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर, अच्छा संदेश गया है। हमारा पुराना इतिहास, हमारी पूरी संस्कृति आज फिर उसी रास्ते पे आगे बढ़ रही है मोदी जी की वजह से। तो हमको तो मोदी जी को ऑलरेडी, प्रधानमंत्री जी को ऑलरेडी, योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए। जनता को, हम लोगों को भी हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है जिस तरह से विकास का किए जा रहे हैं, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत जो है ऋण लेता जा रहा है, मतलब भारत घाटे में जा रहा है। वो चिंता ना करें कि भारत घाटे में है नहीं है, वो अपनी चिंता करें। उनकी सीटें कितनी हैं और आने वाले समय में कितनी होगी उसकी चिंता करें। बाकी जनता को सब जानकारी है कि घाटे में हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। सब चीज़ ऑनलाइन होता है आजकल, किसी को गुमराह करने की कोई बात नहीं होती है। लेकिन जो लोग विपक्षी हैं उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है, वो मुद्दे और विषय की बात नहीं करते, लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह करके उन्होंने पॉलिटिक्स किया है, मुसलमानों को गुमराह किया, दलितों को गुमराह किया, अन्य जातियों को बांटा, शासन किया। वो विषय ख़त्म हो चुका है। अब वो सारी जनता समझ चुकी है कि अभी देश को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, जो मोदी जी का संकल्प है। उस संकल्प के लिए देश की जनता पूरी तरह से तैयार है और जनता उस पर काम भी कर रही है। अरे भाई, ये तो व्यापार देश का बढ़ेगा, प्रदेश का बढ़ेगा। इसमें मोदी जी का, योगी जी का व्यापार थोड़ी ना बढ़ना है। उनका क्या है, उनके बारे में क्या है आप जानते हैं। वो तो देश के व्यापार को बढ़ा रहे हैं। तो अगर भगवान राम अगर हमारे देश की आस्था हैं भी, हम घर घर के आस्था के प्रतीक भगवान राम हैं, और उनके मंदिर बन रहा है, तो ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, देश के लिए सौभाग्य का विषय है। अब उसके लिए लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, तो लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए, विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है, चश्मा जो लगाया है वो अंग्रेज़ों का लगाया हुआ है और आतंकवादियों का लगाया हुआ है, तो समझ में नहीं आएगा उसको, तो उल्टा पुल्टा ही बोलेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है ये तो स्वार्थ का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है। और ये घमंडिया आप खुद कह रहे हैं कि आपस में इन लोगों का, तो ये तो स्वार्थ के लिए बने हैं ना। जब इनका स्वार्थ नहीं पूरा होगा तो आपस में इनको टूट होना ही है, और स्वाभाविक है कि इनका गठबंधन कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने पहले भी गठबंधन बनाया था, ये पहली बार गठबंधन नहीं है। 2014 में भी गठबंधन बनाया था, 2019 में भी गठबंधन बनाया था, अब 2024 में भी देख लें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बार तो मोदी जी को 400 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 400 सीटें देश में मिल रही हैं, ये दिख रहा है। राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें वो अपनी मां के साथ मुरब्बा बनाते हुए दिख रहे हैं, और उसमें वो राहुल गांधी कहते हैं कि इसको बीजेपी वालों को देना चाहिए, और उनकी मां का बयान है, यानी सोनिया गांधी जी का बयान है कि वो लोग वापस हमारे ऊपर फेंक कर मारेंगे। इस पर क्या मानते, मतलब इसको राजनीतिक दृष्टिकोण कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जी बड़े बाप के बेटे हैं और उनके परिवार के लोग बड़े बड़े रहे हैं जिन्होंने देश पे शासन चलाया है। और उनको अब मुरब्बा बनाने की क्या ज़रूरत समझ में आ गई, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब उनका अगर लगता है कि अब उनको वही काम करना है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स करना चाहिए। बाकी मुरब्बे वाले बेचारे क्या करेंगे जो बनाते हैं, अब उनको बुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है, तो वो इस तरह की बातें करेंगे ही। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक पतन की तरफ जा रही है। पतन हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है उनका। इस बार जो सीटें जो बची थी उसके भी नीचे जा रहे हैं वो। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें उनकी हैं, चाहे पार्लियामेंट का देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जहाँ पे उनकी सीटें कितनी हैं। और सर्वे क्या बोल रहा है, बीजेपी को 75+ दे रहा है, तो इसका मतलब सबका काम खत्म है। अब इसके बाद हम आपको क्या बताएं, इसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है।